आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा, मधुबनी टीवी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं क्षेत्र संख्या 40 में। दोस्तों, खुटौना के जो अगर जिला परिषद क्षेत्र संख्या या जिला परिषद चुनाव की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा हॉट सीट है क्षेत्र संख्या 40। वजह यह है कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट लड़ते हैं सबके पास कहीं ना कहीं 4000-5000 का जनमत है। पिछले बार 2016 के चुनाव की अगर हम बात करें, उस वर्ष भी यहाँ से 5-5 ऐसे कैंडिडेट थे जो 4-4 हज़ार वोट्स लाए थे और निर्णायक मुकाबला वही 500,000 का रहा था। जिस वजह से अगर 25,000 वोट यहाँ पर गिरते हैं तो 5 भागों में 6 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये कहना अंत तक बहुत मुश्किल होता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। कुछ वोटर्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम किनको दें, कौन जीत रहा है। इस वक्त मेरे साथ हैं क्षेत्र संख्या 40 के जिला परिषद उम्मीदवार शंकर कुमार गोइद। तो इनसे हम बात करेंगे और कुछ यहाँ पर इनके कार्यकर्ता हैं उनसे भी ओपिनियन लेने का हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मिंटू जी हुआ। तो आप लोग कार्यकर्ता हैं तो समर्थक हैं, लेकिन ऑनेस्टली बोलिएगा कि चर्चा किसका है? जी, इस बार जिला क्षेत्र संख्या 40 है। इस बार एक ही आदमी का नाम हर जुबान मतलब हर व्यक्ति के जुबान पर है, शंकर गोप। बस एक ही जी, हर व्यक्ति के जुबान पर शंकर गोप है, क्योंकि युवा है, क्षमता है, क्या कहते हैं, मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं और सभी गरीब गुरबा के पास जाके उनका समस्या का वो देखते रहते हैं बराबर। फिलहाल मतलब पिछले 10 साल से ये चीज़ जी सोशल वर्क में तो एक्टिव हैं, जिस वजह से ये कह रहे हैं कि वैसे पिछला चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा था। तो आप जैसे कह रहे हैं, और जो पिछले बार जो लड़े थे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लाए थे, वो हवा में उड़ गए क्या? जी, पिछले साल जो वोट पिछले साल जो वोट का जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सर, इस बार वोट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। सभी जनता भी समझ चुके हैं कि इस बार वोट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देंगे और सभी वोट को कलेक्ट करके एक जगह शंकर गोप जी को देंगे और उनको जिताएंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं, वैसे तो पर्सनली आप जिसके भी समर्थक हैं, किस आधार पर वोट कर रहे हैं? देखिए, हमको नज़र में जो हैं, यानी शंकर गोप जी जो हैं, तो आगे हम देखे हैं जो बहुत काम भी किए हैं। जैसे सोलर का काम हुआ है जगह जगह पर। हमारे घर के पास में भी सोलर हैं। हाँ, सोलर दिए हैं तो जनता जी अपना गड़वाए हैं। और जो है नेता तो बहुत ठीक है जो है ना, इसमें जो है पब्लिक को हम इतना ही कहेंगे कि जो पब्लिक के नज़र में भी हैं, जो शंकर गोप जी किसी भी आधार पर निकल जाए। हाँ, सबको चर्चा है, हर जगह चर्चा है। हम घूमते हैं गांव-गांव में, हर जगह चर्चा है जो शंकर गोप इस बार जो है ना निकलना ही निकलना है। वैसे कार्यकर्ताओं के बाद से हम हार जीत का फैसला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो मतलब बातों से पता चलता है। कार्यकर्ताओं के हिम्मत कहें या जोश कहें, उनसे भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ, कैंडिडेट की क्या स्थिति है। इस क्षेत्र में कुछ कहा नहीं जा सकता है, मैंने पहले ही कह दिया है। फिर भी हम इनसे पूछना चाहेंगे, क्या आप जिला परिषद बन सकते हैं? दिग्विजय जी, सबसे पहले एक बार फिर मुझे चुनाव चिन्ह अंगूर छाप प्राप्त होने के बाद मधुबनी टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए आमंत्रित करने के लिए आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। और साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से, मधुबनी टीवी के माध्यम से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के समस्त सम्मानित जनता मालिकों को, सम्मानीय अभिभावक गणों को, समस्त युवाओं को, संपूर्ण सम्मानीय क्षेत्रवासियों को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने कहा, आपका सवाल क्या था एक बार फिर? मैंने ये कहा कि क्या आप जिला परिषद बन सकते हैं। ये सवाल एक्चुअली राहुल गांधी से कई बार पूछा जाता है कि क्या वो पीएम बन सकते हैं। तो मैंने आपसे क्या जिला परिषद बन सकते हैं आप? देखिए सर, मेरे कहने से नहीं होगा। अगर हम आपको ये जवाब दे दें कि मैं बन सकता हूं, तो ये भी बात ठीक नहीं होगी। तो कोई ये कह सकता है कि वो घमंड में बोल रहा है। आप अगर यही पूछना चाहते हैं तो आप क्षेत्र में घूमते हैं, 6 पंचायत। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर,
courses based on CBSE pattern under CCTV surveillance, well-maintained school garden, daily yoga classes, 4-time food providing। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। पंचायत है परसाही पश्चिमी, परसाही पूर्वी, चतुर्भुज पिपराही, बासदेवपुर, मझौरा और झांझपट्टी आसा। आप 6 पंचायत में जाइए, आप घूमिए, आप पता करिए कि किसके पक्ष में अभी चुनावी हवा बह रही है, किसके पक्ष में चुनावी माहौल तैयार हो रहा है, किसको सबसे ज़्यादा जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, किसका जनाधार सबसे ज़्यादा है क्षेत्र में। तो आपको अगर पता चलेगा कि मेरे बारे में अगर आपको ये सब जो सबसे ज़्यादा शंकर गोप को जनाधार मिल रहा है या समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, नहीं, ये मैं कतई नहीं कह सकता हूँ। पब्लिक मेरे बारे में राय विचार दे, ये अलग बात है, लेकिन हम अभी अपने मुंह से जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता है, जब तक परिणाम नहीं आ जाता है चुनाव का, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि समस्त जनता मालिक के आशीर्वाद से पिछले 10 साल से जो हमने सेवा की है इस क्षेत्र की, परसाही पश्चिमी पंचायत की, समस्त आसपास के जो भी गांव हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, आज हम पहली बार 6 पंचायत में गए हैं, नहीं तो इससे पहले हम अपने पंचायत तक सीमित थे। पीछे कई बार आपको ये हम इंटरव्यू में बोल भी चुके हैं। आसपास के जो भी गांव है, जटही है, हिंगवा है, भजनाहा है, एकम्मा है, पिपराही तक जो भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं, जो भी समाज के लोग हमसे प्रभावित है, हमने हमेशा समाज हित में, जन कल्याण के लिए जो भी हमसे बना हमने हमेशा करा। तो हम इतना ज़रूर जानते हैं, इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूं कि अभी वर्तमान समय में इस क्षेत्र संख्या 40 में सब सम्मानित जनता मालिक का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट सवाल ये है मेरा कि नॉमिनेशन में अक्सर हाँ देखा जाता है कि नॉमिनेशन में लोग बहुत जुलूस निकालते हैं और बहुत मतलब भारी भरकम करते हैं। आप बहुत सादगी से मतलब अपना निकल लिए हैं, तो क्या अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आई? क्योंकि उसके बाद ऐसा होता है या लोगों में भी ये अफवाह है कि मनोबल बढ़ता है, आप भी कर सकते थे। सर देखिए, अगर आप ये भीड़ दिखा के एक धनबल का प्रयोग करके एक नामांकन कार्यक्रम के माध्यम से कोई भी प्रत्याशी अगर इस सोच के साथ इन्होंने नामांकन पर्चा भरा कि हम धन बल का प्रयोग करके शक्ति प्रदर्शन करते हैं और क्षेत्र में हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये 100 की संख्या में हम गाड़ी लेके आए हुए हैं, प्रत्येक गाड़ी पर 4-5 लोग को हम लेके आए हुए हैं, तो ये क्षेत्रवासी ये समझ ले कि सारा समर्थन समस्त समाज का, संपूर्ण समाज का हमें ही मिल रहा है, तो वो प्रत्याशी गलतफहमी में है, तो फिर भ्रम में है आप। और हमारी बात आपने की कि हम सीमित संख्या में अपने सहयोगी को लेके गए, कार्यकर्ता को लेके गए, समर्थक को लेके गए। हम भी जा सकते थे हजारों की संख्या में लेके, हजारों की संख्या में। सिर्फ एक बार दिग्विजय जी हम बोल देते कि नॉमिनेशन कार्यक्रम में मुझे भीड़ लेके जाना है, तो हजारों की संख्या में जाते हमारे समर्थक, सहयोगी, कार्यकर्ता, सम्मानित जो भी हमारे लोग हैं इस क्षेत्र के, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के। लेकिन हमने ऐसा नहीं करा। हमने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो सरकारी दिशा निर्देश जारी है, हमने उसका पालन करा और कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। तो हमने ना धनबल का प्रयोग करा, ना हमने शक्ति प्रदर्शन करा। वैसे चलिए, जो भी नामांकन रैली में भाग लेते हैं, क्या पता वो आपके क्षेत्र के हों या ना हों, आपके सब अपने ही थे या कहीं और के थे जो भी गए थे? ये भी होता है। हम जो नामांकन पर्चा में दाखिल करने गए थे, नामांकन पर्चा दाखिल आपके साथ जो गए थे वो आप ही वही ना, नामांकन करने के लिए हाँ। हम जो गए थे, एक भी व्यक्ति कोई नहीं था बाहर का, सब हमारे क्षेत्र के थे। जो भी युवा थे, जो भी अभिभावक थे हमारे, जो भी समाज के लोग थे, सर्व समाज के लोग, सारे समाज के लोग हमारे साथ गए हुए थे। हम कम संख्या में गए हुए थे, लेकिन भीड़ लेके नहीं गए हुए थे। हम भीड़ लेके क्यों जाएं? नहीं, आप भी बाइक को लेके चलिए, 50 आगे पीछे होता है ना एक उससे मतलब क्रेज। जी, एक देखिए, ये चुनावी कार्यक्रम में, चुनाव के समय में एक जुलूस का भी कार्यक्रम होता है। अभी हमने नामांकन पर्चा दाखिल करा है, अभी हमको चुनाव चिन्ह मिला है, अभी हमको चुनाव चिन्ह मिला है, 2 गाड़ी हमको परमिशन है, सिर्फ 2 गाड़ी की अनुमति हमको मिली है चुनाव आयोग के द्वारा। हम और गाड़ी रख भी नहीं सकते हैं।
अगर चुनाव आयोग हमको इजाज़त दे दे कि आप 10, 20, 50 की संख्या में आप गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं चुनाव प्रचार में, तो हम कल से शुरू कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। चुनाव नहीं करेंगे। चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश है हम बिल्कुल पालन करेंगे। और आपने कहा कि 100 की संख्या में बाइक लेके आइए, ये 4 व्हीलर लेके या कुछ भी, तो मन नहीं करता आपका, मैंने ये कहा। मन करता भी है तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, नियम का उल्लंघन मैं नहीं करूंगा। मन करता भी अगर, तो मन को हम अपने मन को हम नियंत्रित करेंगे, हम अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे, लेकिन नियम के खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूं दूसरे उम्मीदवार की तरह। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा जो चुनाव आयोग का जो भी दिशा निर्देश है सबका पालन कर रहे हैं। किस प्रकार आप वोट मांग रहे हैं? जैसे पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, ना इन्होंने पहले कभी चुनाव लड़ा है और ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जो हमारे बाबूजी ये थे या दादाजी ये थे, ना नहीं आते। नहीं सर, पॉलिटिकल कोई चुनावी राजनीति राजनीति तो हमारी विरासत में है। आपको मैं बता दूं, आपको जानकारी नहीं है, राजनीति हमारी विरासत में है। चुनाव लड़े हैं आपसे पहले कोई आपके फैमिली? हमारे पिताजी 90 के दशक की बात कर रहे हैं, जब लालू यादव इस राज्य में जब मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, लालू प्रसाद यादव के साथ हमारे पिताजी लालू यादव के सहयोगी बनकर राजनीति की है इस बिहार की धरती पर, इस मधुबनी की धरती पर। जी, जिला परिषद का चुनाव लड़े थे 2001 में, 107 वोट से, मामूली वोट से हार गए थे, दूसरा स्थान मिला था। अच्छा, उसके बाद से उन्होंने क्विट कर लिया आपने? उसके बाद वो नहीं लड़े फिर दोबारा। आप उसी चीज को पूरा करना चाहते हैं क्या? हम नहीं, ये नहीं है कि हमारे पिताजी जिला परिषद का चुनाव लड़े तो हम भी लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक समाज सेवी लोग हैं दिग्विजय जी, हम एक जनसेवक हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से डंका की चोट पर कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से बार बार मैं दोहराता हूं, मेरा प्रचार कैसेट सुनिएगा, मेरा पोस्टर देखिएगा, मेरा सोशल साइट आप चेक करिएगा, तो काफी 10 साल से समाज सेवी की तरह काम कर रहा हूं, समाज हित में, जनहित में, जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए मैं 10 साल से संघर्ष कर रहा हूं। अच्छा, सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, समाज में बदलाव के लिए 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। हमने ये नहीं सोचा, मैं पूरी बात बता दूं आपको, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे राजनीति में आनी है। हम समाज की सेवा कर रहे थे 10 साल से, निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ से रहित होकर। रत्ती भर स्वार्थ मेरे अंदर में नहीं है कि मुझे ये पाना है, मुझे ये पद चाहिए, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, रत्ती भर नहीं है सर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि समाज के एक एक समाज के लोग, गरीब गुरबा, जिसकी हमने सेवा की है पिछले 10 साल से, सारे समस्त समाज के लोग ने हमें मजबूर करा कि अब आपको चुनाव लड़ना है। आप हमारी सेवा कर रहे हैं पिछले 10 साल से अपने घर से, आप आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमारे लिए 24 घंटा 365 दिन, महीना के 30 दिन आप तैयार रहते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि बनकर हमारा प्रतिनिधित्व करें, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करें। हम चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। आप जब, वैसे तो आपने बहुत सफाई से कह दिया कि हम सांप्रदायिक, मतलब सबको सद्भावना के साथ चलते हैं, लेकिन आपके जो अपोनेंट हैं वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप फील्ड में कह सकते हैं कि मतलब आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी अगर मेरा इंटरव्यू आपके पास है, 3-3 बार आपके चैनल पर हमने इंटरव्यू दिया है, या किसी भी चैनल पर, एक भी आप बात हमारी निकालिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि फील्ड में आप बस अपोनेंट की बात मैं कर रहा हूं। विरोधी का सर काम है आलोचना करना, विरोधी का काम है राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाना। मैं भी लगाता हूं, सामने वाले भी लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं, जो हमारे विरोधी है वो भी लगाते हैं। तो वो तो लगाएंगे ही ना, क्योंकि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन हम किसी पे ना जातिवादी, समाज में हम ना जातिवादी बात करते हैं, ना हम किसी के खिलाफ में एक शब्द व्यक्ति विशेष के बारे में आज तक हमने कही है एक भी बात। हाँ, हम व्यवस्था के बारे में बोलते हैं, व्यवस्था के बारे में तो बोलेंगे ना। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं हमारे, पिछले 5 साल से हमारे समाज का आपने नेतृत्व करा है, आपका कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है, तो अगर मैं चुनावी मैदान में हूं, अगर मैं एक प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आया हूं, तो मैं आपके 5 साल की चर्चा ना करूं, 5 साल की बात ना करूं,
आपने जो 5 साल में जो कुछ भी किया है हम चर्चा तक ना करें, हम जनता को बताए तक नहीं। तो हम सर जनता की आवाज बनकर आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र में जब भी घूमते हैं, जनसंवाद करते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, तो ये अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो हमारे जो भी सम्मानित विरोधी प्रत्याशी हैं जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अगर इस बात पर उनको मिर्ची लग जाती है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बर्दाश्त करनी चाहिए। आपने समाज का प्रतिनिधित्व किया है 5 साल। वोट मांगना इस दुनिया का सबसे कठिन वर्क है, आप कैसे मांगते थोड़ा? जी बहुत कठिन काम है। बहुत कठिन। आपने ये कहा कि वोट मांगना बहुत कठिन काम है, एकदम सही कहा आपने, मैं स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। इस तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही लोकतंत्र की मालिक होती है और चुनाव के समय में जनता फैसला करती है। और जनता का दिल जीतना, जनता को रिझाना, अपने प्रति आकर्षित करना, ये साधारण बात नहीं है। जनता आपको सब चीज दे देगी, वोट नहीं देगी जब तक आप दिल नहीं जीतिएगा। जब तक आप अपने कर्म से, अपने कार्यों से आप इनका दिल नहीं जीत लीजिएगा, तब तक वो आपको वोट करने के लिए सोचेंगे भी नहीं। तो ये तो सही बात है कि जनता से वोट प्राप्त कर लेना ये साधारण काम नहीं है। किसी को जनता वोट नहीं कर सकती है। पब्लिक के अंदर क्या है वो आप समझने का प्रयास करें। पब्लिक के अंदर में सिर्फ एक ही बात चल रही है अभी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 में, कि यहाँ इस क्षेत्र में इस बार परिवर्तन होना चाहिए। हर हाल में परिवर्तन सुनिश्चित है यहाँ पर दिग्विजय जी। तो बनेगा कौन जिला परिषद, ये भी बताइए। बनेगा कौन? आप बनेंगे? मैंने आपको पहले ही कहा। आप कतरा क्यों रहे बोलने से? हम नहीं कतरा नहीं रहे हैं। हम आपको किस आधार पे बोले कि हम बन रहे हैं? अभी चुनाव भी नहीं हुआ है। आपने जैसे कहा एंटी इनकम्बेंसी है, वो हारने वाले हैं या बिल्कुल है, परिवर्तन होगा, बिल्कुल तो है। फिर बनेगा कौन, ये भी तो आप बनेगा कौन ये आप पता करिए ना। आप एक पत्रकार है, पत्रकार का काम है कि क्षेत्र में घूमे, पता लगाए, आप नहीं बोले। न्यूज बनाए, खबर चलाए कि उसके पक्ष में, इसके पक्ष में, इसकी तरफ उसकी तरफ हवा बह रही है क्षेत्र में। क्षेत्र संख्या 40 के ये एक ऐसे जिला परिषद हैं जहाँ तक मैं मानता हूँ वाकपटुता के बहुत धनी हैं, और ये तो किस्मत है कि जिला परिषद में लड़ रहे हैं, लेकिन स्पोक पर्सन बढ़िया है ये। और अपनी बातों से मेरे ख्याल से किसी जर्नलिस्ट को ये डिप्लोमेटिक, मतलब कैसे जो भी आप सवाल करेंगे उसका क्या जवाब मिलेगा आपको, शायद वो आप अंदाज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी सर कब चुनाव है और आपका क्या चुनाव चिन्ह है, मैं चाहूँगा। आपने रिझाने का भी प्रयास कर लिया है, क्या लग रहा है जनता रिझी आपसे थोड़ा बहुत? देखिए सर, हमने रिझाने का प्रयास नहीं किया है जी। हम इस तरह के सर प्रत्याशी नहीं है, हम ऐसा प्रत्याशी नहीं है क्षेत्र संख्या 40 के। जो प्रणाम, थोड़ा दया दृष्टि रखिएगा मेरे ऊपर। ऐसे बोलते हैं। ये 100-200 लीजिए, मुर्गा खा लीजिए, ये 400 लीजिए, दारू पी लीजिए, ये 500 लीजिए, साड़ी खरीद लीजिए, ये 200 लीजिए, ये खरीद लीजिए। भैया इस तरह के हम प्रत्याशी नहीं है, माफ़ी चाहते हैं। अच्छा, लोगों में हम डंका की चोट पे आप लोगों को बार बार हम कह रहे हैं, मैं जांचा हुआ परखा हुआ प्रत्याशी हूं। हम बार बार ये दोहरा रहे हैं कि 10 साल से हमने काम किया है। हम भी क्षेत्र में जाते हैं तो हम कहते हैं सम्मानित क्षेत्रवासी से आप हमसे सवाल करिए, पहले हमसे सवाल करिए, 2, 4, 5 सवाल जो आपके अंदर में चल रहा है। मैं एक नया प्रत्याशी बन के आपके बीच में आया हूं और नया चेहरा से सवाल होना चाहिए। जो भी युवा आपके क्षेत्र में उम्मीदवार बनकर, प्रत्याशी बनकर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, आप सबसे सवाल करिए। हम बार बार कहते हैं कि इस बार युवा को यहां से जिताइए, युवा को चुनिए, लेकिन युवा 2, 4 है, 5 है, जो भी युवा है, बहुत युवा है, लेकिन जो युवा पिछले 10 साल से समाज में योगदान दिया है, 10 साल से छोड़ दीजिए 5 साल से ही, मैं 10 साल से सक्रिय हूं समाज में, लेकिन कोई और युवा तो होंगे मेरे बाद, मुझे छोड़ के, मेरे सिवाय जो और 2-4 साल से वो कुछ कर रहे होंगे समाज हित में, सामाजिक योगदान वो दे रहे होंगे कुछ न कुछ समाज में। तो क्षेत्रवासी से, हम सम्मानित लोग से हम कहना चाहते हैं कि आप जो भी युवा भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप युवा से भी सवाल करिए कि शंकर जी आपने समाज में क्या किया है, आपको क्यों वोट दे, हमारा समाज आप पर क्यों भरोसा करे, आप जीतेंगे तो हमारे लिए क्या करेंगे। अब ये चंद सवाल जरूर करिए। युवा है इसका मतलब इसमें से लास्ट सवाल जो आपने कहा है वो लोग जानना भी चाह रहे होंगे कि क्या आपका घोषणा क्या है या मैनिफेस्टो, मतलब जो आप क्या करेंगे ये बात। सर मैं घोषणा पे नहीं जाऊंगा, चलिए कुछ तो बता रहा हूं, मैं अपनी बात पे आ रहा हूं। सर ये वायदा करना, घोषणा करना सर,
इस तरह की बात मेरे दिलो दिमाग में कभी नहीं चलती है। जो जनता को वर्गलाना चाहते हैं, जो जनता को ठगना चाहते हैं, वो घोषणा करते हैं कि जीतने के बाद हम ये जीर्णोद्धार कर देंगे, जीतने के बाद वहाँ की सड़क बनवा देंगे, जीतने के बाद वहाँ नाली बनवा देंगे, जीतने के बाद वहाँ नहर की खुदाई करवा देंगे। भैया अगर इस तरह से हम घोषणा करने लगे ना तो एक किताब तैयार हो जाएगी। फिर क्या किस चीज़ की कमी है आपके क्षेत्र में, वो तो बता सकते हैं? हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि सर मेन कि आप अगर चुनाव लड़े हैं तो कुछ तो आपके अंदर होगा ना मुझे मालूम है रीजन ना। क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? मुझे मालूम है समाज में जो समस्या है, क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? बता रहे हैं ना, बता रहे, आपकी बात पे आ रहे हैं हम। समाज में जो समस्या है, ग्रामीण इलाका में, गांव के टोला मोहल्ला में, गली कुची में जो समस्या है, जिस समस्या से दिन रात समाज के लोग जूझ रहे हैं, मुझे मालूम है। मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण इलाका में, गांव के टोला मोहल्ला में, खास करके क्षेत्र संख्या 40 के बहुत सारे ऐसे गांव मिलेंगे आपको, जहां आप जाएंगे वहां के टोला मोहल्ला में घूमेंगे तो अभी भी आपको कच्ची सड़क दिखेगी। तो आज के डेट में आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर सबसे मेन जो है ये बुनियादी समस्या आप कहिए तो सड़क के क्षेत्र में है। गांव में जल जमाव की समस्या है। अभी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो गांव घर में जाइएगा, किसी टोला मोहल्ला में जहां पक्की सड़क नहीं है, वहां देखिएगा पानी जमा हो जाता है, जल जमा हो जाता है, क्योंकि जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम नाला के क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, सड़क के क्षेत्र में कार्य करेंगे, और किसान के लिए, किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए ग्रामीण इलाका में, किसान ही ऐसा एक वर्ग है जो 12 महीना अपनी समस्या से जूझते हैं। वो आप भी किसान हैं? मैं भी किसान हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी जूझता हूं, सारे किसान जूझते हैं पूरे 12 महीना। तो हमको किसान की भी जो समस्या है मुझे मालूम है। आज आप 10-20 दिन 50 दिन ये 10-20-25 दिन पहले देखे होंगे, अगर आप बाबूबड़ी गए होंगे या खुटौना गए होंगे, हम भी बगल से गुजर रहे थे बरेल चौक से, तो लंबी लंबी हम कतार देख रहे थे। तो हमको लगा कि मैं हो सकता है कोई और कोई कार्यक्रम है जिसमें ये लोग कुछ अपना कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि खाद की किल्लत से ये परेशान लोग, ये हमारे सम्मानित किसान कतारबद्ध होकर कतार में खड़े थे, लाइन में खड़े थे 2-4 किलो खाद के लिए। अब आप कहिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 में 6 पंचायत के जो किसान है, एक खाद तक नहीं मिल पाता है उनको। ये खाद कौन उपलब्ध कराएगा, ये बीज कौन उपलब्ध कराएगा? तो हम किसान से भी कहना चाहते हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आपका आशीर्वाद, किसान वर्ग का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है, अगर मैं जिला परिषद सदस्य के तौर पर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 से निर्वाचित होता हूं, अगर मैं यहां से चुना जाता हूं, तो आपकी जो भी किसानी समस्याएं हैं मैं उसका समाधान करने का 100% कोशिश करूंगा। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस इस चुनाव को लेकर? सर, ओवर कॉन्फिडेंस की बात मत करिए। मैं जैसा हूं, मैं पहले जैसा था, अभी भी वैसा ही हूं। कमी तो नहीं है अरे कॉन्फिडेंस? सर, क्या बात करते हैं आप, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे बात करने के लहजे से आपको लग रहा है कि मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है? बिल्कुल नहीं सर, मुझे किसी तरह का तनाव नहीं है। मैं बेफिक्र होकर चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, जनता मालिक है, मैं जनता का सेवक हूं। पिछले 10 साल से हमने सेवा की है, मैं जनता का सेवक हूं। एक बार फिर कह रहा हूं, जनता मालिक से मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपका प्यार, मुझे आपका स्नेह चाहिए, और एक बार मुझे भी मौका दीजिए। मैं कोई नया प्रत्याशी, नया उम्मीदवार बन के आपके बीच में जरूर आया हूं, लेकिन चेहरा सर मैं पुराना हूं, उम्मीदवार नया हूं, सिर्फ अंतर इतना है। उम्मीदवार प्रत्याशी मैं नया हूं, मेरी सोच वही है, मेरा विचार भी यही है जो पहले था, अभी भी यही है। इनसे मैंने चुनाव से संबंधित विभिन्न मसलों पर बातचीत किया। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी अगर लग रहा है कि हाँ कुछ सवाल ऐसे हैं जो छूट गए हैं, तो आप इनसे बेहिचक कॉल करके भी इनसे पूछ सकते हैं। और दिग्विजय जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त जनता मालिक से कहना चाहूँगा कि मुझे चुनाव का चिन्ह
अंगूर का छाप मिला है, अंगूर का गुच्छा, जो क्रम संख्या ईवीएम वोटिंग मशीन में 9 पर अवस्थित रहेगा। मेरा छाप, मैं समस्त 6 पंचायत के सम्मानित मतदाता बंधु से, जनता जनार्दन से, सम्मानित क्षेत्रवासी से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जब आप लोग 8/10/2021 को मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र पर जाइएगा तो आप दिमाग में एक बात को सोच के जाइएगा कि आप समाज का भाग्य लिखने जा रहे हैं। आप समाज के भाग्य विधाता है समस्त मतदाता। आप इस सोच को दिमाग में लेके जाइएगा। अगर मतदान दिवस के दिन चूकिएगा, कोई गलत प्रत्याशी को वोट करिएगा, किसी गलत उम्मीदवार को वोट करिएगा, तो फिर 5 साल लंबा इंतजार करना पड़ेगा यहां से परिवर्तन के लिए, क्योंकि एक बार आप गलती करते हैं फिर आपको 5 साल भुगतना पड़ता है, 5 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। तो ये बात जनता मालिक से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दोनों हाथ जोड़कर कि आप जो भी प्रत्याशी है, आप सबको पहले आप देखें, परखें, आप देखें कि कौन आपकी उम्मीद पे 100% 100% खड़ा उतरेगा, कौन आपकी जन आकांक्षा को पूरा करेगा। चुनने के बाद, जीतने के बाद आप उसको समर्थन दे, आप उसको वोट दे, जो पिछले 10 साल से, 5 साल से, कई वर्षों से समाज में जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर जिन्होंने समाज में योगदान देने का काम किया है, उनको चुने, सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। एक बात और मैं कहना चाहता हूं जनता मालिक से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ढेर सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो मुझे हराने के लिए भी खड़े हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं इस क्षेत्र संख्या 40 में। मैं लड़ रहा हूं यहां से व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, मैं संघर्ष कर रहा हूं। यहां परिवर्तन कैसे होगा, यहां बदलाव कैसे आएगा, लेकिन सर दिग्विजय जी, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं यहां पर जो हमें हराने के लिए लड़ रहे हैं। तो अब जनता मालिक निर्णय ले, जनता मालिक फैसला करे कि हराने वाले को वोट करना है या जो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए संघर्ष करना है उसको समर्थन देना है, वो जनता मालिक निर्णय करे। तो वैसे तो चुनाव मेरे ख्याल से लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, फिर भी आप अगर वोट बर्बाद ना करें, किसी ऐसे को चुने। इन्होंने साफ कह दिया कि आप हमें ही नहीं दें, आप उसको दें जो आपके लिए एक्टिव है, जो आपके सवालों का, जन आकांक्षाओं का को पूरा करे, उनको चुने। इनको भी देने से पहले आप जो है 10 बार सोचें कि हाँ ये लायक है कि नहीं है। और बाकी बात, अगर राजनीति इस क्षेत्र में हो रही है कि मतलब किसी को गिराने उठाने के लिए, किसी का वोट बैंक कम ज़्यादा करने के लिए, वो तो खैर वो भी एक पार्ट ऑफ राजनीति है और शायद ये होता ही रहेगा। हमारे या आपके कहने से लोग ऐसा कुछ करेंगे नहीं। फिर भी लास्ट में सर कम शब्दों में अपनी बातों को ख़त्म करते हुए इस इंटरव्यू को ख़त्म कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में ये वक्त हो चला है इनका चुनाव में कहीं ना कहीं घूमने का, और ये पब्लिकली मुझे जहाँ तक लगता है, आप लोग अगर इनकी वीडियोस देखते होंगे, फ़ोटो देखते होंगे, तो ईच वोटर के डोर्स तक जाते हैं बिना मतलब ऐसे करके, जो भी होता है अपना बढ़िया से कर रहे हैं जी। मैं समस्त सम्मानित जो भी युवा है, जो भी अभिभावक है, क्षेत्रवासी है, मैं कहना चाहता हूं कि 6 पंचायत है। अगर हम अब समय कम है प्रचार का, अगर हम आपके बीच में नहीं भी पहुंच पाएँ, अगर आपको पता चल जाए कि हमारा चुनाव का चिन्ह जो है सो अंगूर का छाप है, तो आप अगर मैं नहीं भी पहुंचूं तो आप मुझे 8 तारीख को अंगूर का बटन दबाकर 9 नंबर के क्रम संख्या 9 पर जो हमारा छाप अवस्थित है, आप पे 9 नंबर पर बटन दबाकर हमें अपना प्यार दें, हमें आशीर्वाद दें, और क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र में परिवर्तन के लिए आप हमें साथ दें, आप हमें सहयोग दें, आप हमें समर्थन दें।